हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर जेमिनाइज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज इन द मंथ ऑफ जून। जून फर्स्ट हाफ के लिए हम लोग क्या जान सकते हैं फॉर आवर जेमिनाइज आउट देयर। व्हाट इज़ द मैसेज? थ्री ऑफ swords. आई फील जेमिनाइज दिस इज़ अ टाइम कि आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, बिकॉज आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस होंगे जो आपके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, या ये लोग बस आपके ये लोग आपसे कुछ चाहते हैं। इन लोगों का मे बी इंटेंशन उतना ज़्यादा प्योर नहीं है जितना आपका है इन लोगों के लिए, या फिर यहाँ पे कोई है जो बस आपको किसी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, फिनेंशियली, इमोशनली। इस पर्सन को आपका जो आपके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, इस पर्सन को वो चीज़ बहुत अच्छे से पता है। ये पर्सन देख पाते हैं कि आपके पर्सनालिटी में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, एंड या तो ये पर्सन उस पॉजिटिविटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने किसी मकसद के लिए, या तो ये पर्सन जेलस है कि जेमिनाई को कैसे सब कुछ मिल जाता है, जेमिनाई कैसे सब कुछ हैंडल कर लेता है, जेमिनाई को कैसे इतना कुछ आता है। दिस पर्सन मे बी जेलस, और दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू यूज़ यू फॉर समथिंग, फॉर सम बेनिफिट्स। तो इस वक्त किसी भी ऐसे इंसान को एंटरटेन करना ही नहीं है जिनके ऊपर आपको शक हो, जिनकी एनर्जी आपको अच्छा ना लगता हो, या जिनसे आपको किसी भी टाइप का नेगेटिव वाइब्स आता हो। इग्नोर दैट पर्सन। सोचो ही मत, इग्नोर कर दो। डोंट एसोसिएट योर सेल्फ विद पीपल जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। डोंट एसोसिएट योर सेल्फ विद सिचुएशंस, हैबिट्स जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। ये वो टाइम नहीं है, ये वो टाइम नहीं है जेमिनाई। डोंट ट्राई टू सोशलाइज अननेसेसरीली। जिन लोगों को आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिन लोगों को आप बचपन से मे बी देखते आ रहे हो, या आप एकदम आपको पता है ये आपके अपने लोग हैं, देन इट्स फाइन। कोई भी रैंडम लोगों के साथ ज़्यादा दोस्ती, या स्ट्रेंजर्स के ऊपर भरोसा, या जो नए फ्रेंड्स बनाएंगे, ये चीज़ इस वक्त नहीं होना चाहिए आपके साथ। ओके। Also, I'm seeing here, Geminis, you are also healing from something, letting go something emotionally. कोई past situation, past trauma, for some of you आप लोग therapy कर रहे हो, या कोई physical treatment कर रहे हो, health issue का treatment कर रहे हो, but I definitely see आप heal कर रहे हो कुछ trauma, कुछ baggages से, and आप emotionally अपने आप को आज़ाद कर रहे हो negativity से, पास्ट नेगेटिविटी से। ठीक है। इमोशनली आप बहुत फ्रीडम महसूस करोगे इस टाइम पे, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप फाइनली किसी प्रॉब्लम से निकल गए हो, या आपको फाइनली किसी चीज़ में हीलिंग मिल गया है। येस, आई एम हियरिंग, आपको फाइनली किसी चीज़ में हीलिंग मिल गया है। ओ माई गॉड, आपके लव सिचुएशन में वी स्टिल हैव द थ्री ऑफ swords। यहाँ पे भी वी हैव द थ्री ऑफ swords। Geminis, listen, first of all, love situation में there could be a third party situation जहाँ पे आप हो, and जिस person के साथ हो could very well be a manipulator, the magician। ये पर्सन भी एक लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्पेशली अ जेमिनाई, डजंट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है। बट बी वेरी केयरफुल आप किससे डील कर रहे हो, या आप इस पर्सन के बारे में जो सोच रहे हो क्या वो सच्चाई है, क्या ये पर्सन आपको जो भी बोलते हैं वो सच है, या इस पर्सन के पीछे कोई राज है जो आपको पता नहीं है। फॉर सम, अगर ये न्यू पर्सन है, या अगर आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है किसी भी रीज़न से, वजह से, आई कैन डेफिनेटली टेल यू जेमिनाई, मे बी आप इस पर्सन को फ़िलहाल ट्रस्ट नहीं कर सकते। मे बी ये पर्सन आपको इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं आप उनके बारे में बुरा ना सोचें, या फिर आप उनके बारे में, आपका जो इमेज है
वो इमेज ना बिगड़ जाए। तो देर इज़ मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स जो कोई आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है आपके लव सिचुएशन में। लेकिन जेमिनाई, मैं आपसे यही कहूँगी, आप एक जेमिनाई है, यू नो, यू आर, आपका मर्क्यूरी इज़ योर साइन, सो यू ऑलरेडी नो हाउ टू गेन स्ट्रेंथ एंड हाउ टू बी प्रैक्टिकल। ओके, सो आपको इस वक्त आपके लव लाइफ में कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक से बाहर जाके कुछ नहीं करना है। आई नो ये सुनने में बहुत अजीब लग सकता है कि लव में कैसे लॉजिक इस्तेमाल करें या लव में कैसे प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, आप अगर इमोशनल हो गए, पूरा इमोशनल हो गए, तो आपको ऐसी कई सारी चीज़ें आप मिस आउट कर जाओगे इस कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशन के बारे में, जो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो डोंट गेट ऑल इमोशनल। इमोशनल होना जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे इमोशनल डेफिनेटली होना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है दैट ये काम इमोशंस के बाहर है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। कोई भी इंसान को अंधाधुन बिलीव मत करना। अपने एनर्जी को, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम पीपल जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स मिलते हो, जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता हो। दोबारा सोचना, 3 बार सोचना, 4 बार सोचना, लेकिन अंधाधुन कुछ भी डिसीशंस पे मत पहुंचना, कंक्लूजन्स पे मत पहुंचना। फॉर सम ऑफ यू सिंगल्स, आप डेफिनेटली हील कर रहे हो, आपका हीलिंग जर्नी आप कंप्लीट कर रहे हो फ्रॉम अ पास्ट लवर। आप फाइनली हील्ड हो, आप फाइनली सिंगल हो, आप फाइनली खुश हो अपने ज़िंदगी से। आपने पास्ट को लेट गो कर दिया है 100% कम्प्लीटली, विच इज़ अ वेरी नाइस सिचुएशन। ओके, दूसरा चीज़ ये है, जेमिनाइज, आई फील लाइक आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो स्टेबिलिटी अपने लव लाइफ में। जो लोग एक पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप में हो, या आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए हेल्दी है, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, या यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन को सुन रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस आर वेरी पावरफुल एंड आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं या होगा ही। सो बी वेरी केयरफुल आप किसको, कैसे, किस वजह से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। एंड आपके पर्सन की बात करूँ मैं जेमिनाई, तो आपके पर्सन काइंड ऑफ, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है यहाँ पे, आपके पर्सन को भी आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ है। आपके पर्सन को लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है या समथिंग, दिस पर्सन डजंट ट्रस्ट यू। अगर ये नो कांटेक्ट है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, आपके पर्सन आपके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट या बिलीव नहीं कर पा रहे, दिस पर्सन हैज़ देयर डाउट्स ऑन यू। इन्हें लग रहा है आप उनसे कुछ छुपाते हो, या आप कुछ, आप जो हो आप पूरी तरीके से वो दिखाते नहीं हो, राइट। एंड योर पर्सन, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप एक थर्ड पार्टी में हो एंड देयर इज़ समबडी एल्स, आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे, आई फील लाइक आपके पर्सन काइंड ऑफ एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या इमोशनली थोड़ा सा विदड्रॉन है। इमोशनली ये पर्सन उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मेंटली। एक तो ट्रस्ट इशू, दूसरा इस पर्सन, लाइक देयर इज़ समथिंग जो इस पर्सन को हज़म नहीं हो रहा है। या तो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है वो, या तो आप बहुत ज़्यादा लाइक, आई डोंट नो, लाइक आप मे बी इस पर्सन को कुछ रियलिटी चेक दे रहे हो, इस पर्सन को बहुत प्रैक्टिकली कुछ समझा रहे हो, वो इन्हें हज़म नहीं हो रहा, या आप कुछ मांगे हो उनसे एंड जो लाइक मे बी बिल्कुल आपका हक है जो मांगना, वो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, या आपने इन्हें कुछ करने को बोला है एंड वो इन्हें अच्छा, सो देयर इज़ समथिंग जो इस पर्सन को हज़म नहीं हो रहा है, जो इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट आपको महसूस हो सकता है, बट मैं कहूँगी कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इस इस सिचुएशन का हल है। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को क्लैरिटी दे सकता है, जो इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा सकता है। सो अगर कम्युनिकेट करना लाइक पॉसिबल है, प्लीज़ गो एंड डू कम्युनिकेट, प्लीज़ डू कम्युनिकेट जेमिनाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम। लेट्स सी आपके करियर सिचुएशन में अगर हम लोग कुछ देख पाएंगे, what should we know here? King of Cups and the Fool energy. Okay,
आपके करियर सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ जेमिनाइज, आई डेफिनेटली सी आप वही कर रहे हो जो आपका दिल आपसे बोल रहा है। आप काइंड ऑफ अपने दिल की कर रहे हो, जो आपको एक सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है एंड जो आपको काइंड ऑफ एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिल रहा है आपके ओवरऑल करियर सिचुएशन से, फिनेंशियल सिचुएशन से। बिकॉज दिन के अंत में आपको पता है आप अपना ड्रीम फॉलो कर रहे हो, आप अपना मैनिफेस्टेशन को फॉलो कर रहे हो, या आप वही कर रहे हो जो आपको सही लगता हो, जो आपको सुकून देता हो, शांति देता हो। एंड आप किसी के अंडर लाइक किसी भी टाइप का फोर्स के अंडर आके काम नहीं कर रहे हो, जो सबसे बड़ी बात है। आप किसी को लाइक ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुन किसी को फॉलो कर रहे हो, या कोई आपको प्रेशर दे रहा है जिस वजह से आप काम कर रहे हो, या आपके सर पे बहुत टेंशन लेके आप काम कर रहे हो। नहीं, आपका एनर्जी फील्स लाइक यू आर वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि एक तो आपको भरोसा है यूनिवर्स पे या आपके मैनिफेस्टेशंस पे कि मेरा जो भी फिनेंशियल प्रॉब्लम है या मेरा जो भी करियर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, या उसे सॉल्व करने के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो कि आपको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है दैट आप उसका हल निकाल लोगे। सो आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, योर मनी। आपका एनर्जी काफ़ी लाइट हार्टेड है, काफ़ी हैप्पी है। ऑल्सो जेमिनाइज, दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग यहाँ पे कुछ रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो, तो अगर वो कैलकुलेटेड रिस्क है तो आप ले सकते हैं। अ लीप ऑफ फेथ, यू कैन टेक इट। अगर कुछ नया करना है, कुछ एक्सपेरिमेंटल करना है, पहले नहीं किया, अभी करके देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, टैलेंट हो, कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी, आप उसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार भरोसा करके देख सकते हैं, चांस लेके देख सकते हैं, रादर मैं कहूँगी, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके डोंट लाइक आप वो कर भी नहीं रहे हो एक्चुअली, सो मैं ये बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन द मैसेज इज़ लाइक डोंट पुश योर सेल्फ लाइक वेरी हार्ड। लाइक अपने आप को इतना फोर्स मत करो कुछ करने के लिए जस्ट बिकॉज दूसरे लोग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कोई और वजह है कि आप लाइक डोंट फोर्स योर सेल्फ इनटू समथिंग। जो आपको नेचुरली करने का मन कर रहा है वो करो, जो करना ज़रूरी है वो करना ही होगा, आई अंडरस्टैंड, बट उसे लाइक प्यार से करो या अपना समय देके करो। डोंट लाइक ऐसा नहीं है कि एकदम फोर्स में करना है, कि एकदम रोना आ रहा है लेकिन फिर भी वो काम करते जाना है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। डोंट डू दैट। अपने आप को उस पोजीशन में लेके ही मत जाओ कि वैसा आपको टाइम देखना पड़े या वैसा महसूस करना पड़े। बिकॉज जितना आप लाइट हार्टेड रहोगे, जितना एक्चुअली आप कम स्ट्रेस लोगे, कम टेंशन लोगे, आपका काम उतना जल्दी बनेगा, उतना आसानी से बनेगा एक्चुअली। सो ट्राई टू डू दैट, ओके। So that is what I have for you here, Geminis. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नए हो यहाँ पे। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।